हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था स्वरों के प्रकार, वर्णमाला में वर्णों की संख्या, और आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और व्यंजनों का उच्चारण देखेंगे। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप इसको पूरी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं व्यंजनों का उच्चारण। व्यंजनों का उच्चारण। तो फ्रेंड, व्यंजनों का उच्चारण 3 आधार पर होता है। तो नंबर 1 में हम बात करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी कि उनका उच्चारण कहाँ से होता है। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो इसके हमने 5 वर्ग बना रखे हैं। क वर्ग, क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, ये तो सभी को पता है। इसके बाद ओ, आ और हो। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं, क वर्ग को बोलते हैं हम कंठ। क्या बोलते हैं? कंठ। ठीक है, क वर्ग को क्या बोलते हैं? कंठ। नंबर 1 हो गया, यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ लिख देते हैं। नंबर 2 है हमारा तालव्य। नंबर 2 में क्या है? तालव्य। तालव्य में च वर्ग है। कौन सा वर्ग है? च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से वर्ण होंगे? च, छ, ज, झ, य। ठीक है, इसके अलावा तालव्य में ई स्वरों में, ठीक है, ई और स और य। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। 3rd नंबर पे है कंठ, तालव्य, फिर है मूर्धन्य, मूर्धा। ठीक है, मूर्धा। मूर्धा में कौन सा वर्ग होगा? ट वर्ग। ट वर्ग होगा। ट वर्ग में देखेंगे ट, ठ, ड, ढ, अण। ठीक है, ये मूर्धा है। इसके अलावा ये वाला सौ भी होगा मूर्धा में। ओके, नंबर 4th में है दंत। दंत यानी कि दांत से जो बोले जाएंगे। ठीक है, दंत। दंत में कौन से होंगे? त वर्ग। त वर्ग। ठीक है, त वर्ग में त, थ, द, ध, न। ठीक है, और इसके अलावा सौ भी है, जिससे सपेरा वाला सौ है। ओके, इसके बाद हमारा 5वें नंबर का है ओष्ठ। ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ओष्ठ, ये कौन सा वर्ण है? प वर्ग। तो कितने वर्ग हो गए? 1 2 3 4 5 वर्ग हो गए। ओष्ठ में प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। इसके अलावा ऊ और ऊ भी है। ठीक है, इतना हमने लिख लिया है। चलिए अब इसको देखते हैं। अब हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। देखिए, क से क्या है? कंठ। आया समझ में? ये कंठ का मतलब होता है गला, यानी कि ये वर्ण किससे बोले जाएंगे? सीधे गले से आवाज आएगी। आप इनको बोल के देखिएगा, गले से आवाज आएगी कंठ में। क, ख, ग, घ, ङ। आपने बोला तो गले से आवाज आई। इसके अतिरिक्त
ये तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको देखना है। ओ, आ और ह, ये भी जो है ये किससे इसकी आवाज़ आ रही है, गले से ही आ रही है, कंठ से ही आ रही है। सेकंड नंबर में है तालव्य। तालव्य में कौन सा वर्ग आता है, च वर्ग। अब जो भी च वर्ग में आएंगे, च, छ, ज, झ, य, इसके अतिरिक्त ई, स और य, ठीक है। देखो पहले कंठ से क्या था, ओ आ, पहले ओ आता है ना, फिर ई आता है ना, उसके बाद तालव्य में ई हो गया, फिर उसके बाद फर्स्ट उसमें स आता है तो तालव्य में होगा स और यो, ठीक है। तालव्य यानी कि जो तालु को टच करके, जीभ हमारी जब तालु को टच करके जिन वर्णों को बोलती है, आप बोल के देखिएगा इसको। उसके बाद मूर्धा। मूर्धा मतलब जो हमारे आगे के दांत होते हैं उसके पीछे वाला जस्ट हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, उसी को मूर्धा बोलते हैं। दांत जो दांत होते हैं उसके पीछे सीधे ऊपर हमारी टंग उसको टच करेगी, मूर्धा। उसमें ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, आप देखिए टच करके, और ये सौ भी होगा इसमें, ठीक है, 100 से षटकोण वाला। उसके बाद दंत। दंत में कौन से वर्ड आ जाएंगे, दंत से स्पष्ट है कि दांतों से, त वर्ग, त, थ, द, ध, न, इसके अलावा सपेरा वाला 100 भी आएगा, ठीक है। ये दांत से, दांत में इनको हमारी जो टंग है वो दांतों को टच कर रही है, दांतों को टच करते हुए बोल रही है, ठीक है। इसके अतिरिक्त ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब लिप्स, हमारे लिप्स में लिप्स की मूवमेंट होगी इस पे, प वर्ग में, प, फ, ब, भ, म। इसके अतिरिक्त ऊ और हाँ, ऊ भी लिप्स से ही बोले जाएंगे। ओके, इतना सबको याद हो गया होगा। अगर आपको ये याद नहीं होता है तो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक देती हूँ, ठीक है। इसकी ट्रिक इसकी है KTM 2। ओके, KTM 2 का मतलब माना कोई स्टूडेंट है तो वो अपने पेरेंट्स से बोल रहा है कि पापा जो भी है, पापा मम्मी मुझे KTM ला के दो, ठीक है, KTM दो। KTM एक गाड़ी है तो KTM दो, आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, ठीक है, याद कर सकते हो। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, इससे हो गया कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसके अतिरिक्त और वर्ण भी होते हैं, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य का मतलब क्या क्या पता चल रहा है इससे, कंठ तालव्य से ये पता चल रहा है कि इसमें हमारी इन वर्णों को बोलने में हमारी जो वो वर्ण कहाँ से निकलेंगे, कंठ और तालव्य से, ठीक है। कंठ से भी आवाज़ आएगी और तालव्य में भी हमारी टंग टच करेगी इनको बोलने में। तो कंठ तालव्य वाले वर्ण कौन से हैं, ए और आई, इसको आप बोल के देखेंगे, ए आई। उसके बाद है कंठोष्ठ, ये आता है, इम्पोर्टेंट है, कंठोष्ठ, ठीक है। कंठोष्ठ में कौन से वर्ण हैं, जो कंठ और होंठों से बोले जाते हैं, ठीक है। उसमें व, फ, व, आप बोल के देखिए, होंठ, लिप्स का भी इसमें यूज हो रहा है और गले से भी आवाज आ रही, व और फ, ठीक है। आप जब एग्जाम में बैठते हो, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप उसको बोल के देखिए, व और फ। उसके बाद ओ और औ, इतना आपको देख लेना है अच्छे से, ठीक है, ओ और औ। नेक्स्ट वर्च्य व्यंजन, इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्च्य व्यंजन,